समस्त गांव वासियों को राम राम। हमारे बीच में सम्मानित सभी बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी, सबसे पहले तो गांव में पहुंचने पर जो आपने प्यार, आशीर्वाद, फूल मालाएं डाल के दिया, मैं नतमस्तक होकर गांव के सामने आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाई समय बचाना है तो सबका निर्देश हुआ है कि बिना नाम लिए समस्त गांववासी कह के और अपनी बात को मैं शुरू करूं। भाई आज तो बुजुर्गों के बीच में हाजिरी लगाने आए हैं जी, क्योंकि लोकसभा का दायरा बहुत बड़ा है। 9 विधानसभा है, कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव में पहुंचे, हर कस्बे में पहुंचे, हर वार्ड में पहुंचे। तो इसलिए सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं। हमें पता है कि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कितना समय हो गया राजेश भाई? 2.5 घंटे। भाई इंतजार करते आपको बड़ा लंबा समय हो गया। मैं सबसे पहले तो आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन क्या करें, गलती हमारी भी नहीं है। सुबह 6 बजे से बिना नाश्ता किए घर से निकले हुए हैं। चुनाव का समय है, माहौल ऐसा है कि एक तरफ तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मनोहर लाल जी, जिनको कोई गांव में घुसने नहीं दे रहा, और एक तरफ ये आपका बेटा है जिसको कोई गांव से निकलने नहीं दे रहा। तो माहौल जो है वो आपके पक्ष में है, लेकिन फिर भी आप सभी ने इतना लंबा इंतजार किया। हमें भी महसूस होता है कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूं और आपसे आज हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। हाजिरी इस बात की, भाई गांव में तो माहौल एक तरफ कर रखा आपने, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गांव का माहौल एक तरफ है, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं गांव में आके एक बार वोटों की अपील करके जाऊं, क्योंकि भाई वोट तो आप दे रहे हो, लेकिन कल ने कोई बुजुर्ग ये ना कह दे बिछोड़ा वोट मांगने भी नहीं आया। तो मैं उसके नाते आज आपके बीच में 25 तारीख को एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डलवाने की अपील करता हूं। और जो माहौल पूरे हरियाणा में बन चुका है, दिन प्रतिदिन नेताओं के कांग्रेस के अंदर जो है ज्वाइनिंग हो रही है। आप देखिए, पूर्व विधायक, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ब्लॉक समिति के सदस्य, पार्षद लगातार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये इस बात का सीधा संकेत है कि हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। अभी 2 दिन पहले हमारी बीजेपी की पूर्व विधायिका रही रेवड़ी जी पानीपत से, उन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। कुछ दिन पहले निर्दलीय विधायक रहे नीलोखेड़ी से गोंदर साहब, उन्होंने भी बीजेपी से समर्थन लेके कांग्रेस को समर्थन दे दिया। और अभी कुछ दिन पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में पूरे लोकसभा क्षेत्र के सरपंचों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। तो ये परिवर्तन के संकेत है। जब तख्ता पलट होता है तो इस प्रकार का वातावरण बनता है। आज हर आदमी कांग्रेस पार्टी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, क्योंकि बीजेपी का 9.5 साल का शासनकाल देख लिया। 9.5 साल में काम तो क्या कराने थे खट्टर साहब ने। समय समय पर हमारे मान सम्मान की पगड़ी को पैरों के नीचे कुचलने की कोशिश की गई। समय समय पर समाज के प्रत्येक वर्ग को नीचा दिखाने का काम किया गया, और समय समय पर समाज के हर वर्ग को लाठी डंडे फेरकर सड़कों पर पीटा गया। आज वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं और झोलियां फैला रहे हैं। मैं कह रहा था, मैं कहा जी अगर 9.5 साल आपने काम किए होते तो अब झोलियां फैलाने की जरूरत ना पड़ती, लोग आपके काम के आधार पे वोट देते। लेकिन अब जो झोलियां फैला रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग अब चाहे ये माफी मांग ले और चाहे ये झोलियां फैला ले, लोग अब इनकी बातों में नहीं आएंगे। और शहरों में भी यही माहौल है। मैं बताना चाहूंगा, भाई गांव में तो माहौल ऐसा है, भी मने नहीं लगता है कि वे बीजेपी के बस्ते भी गांव में लगेंगे कि नहीं लगे, तो इनके तो बस्ते भी नहीं लगेंगे। और शहर में मैं कल
कुछ दुकानदार व्यापारी भाइयों से मिल रहा था, डोर टू डोर कर रहा था, तो दुकानदारों ने गले लगाया और कान में चुपके से ये कहा कि इस बार वोट कांग्रेस को देंगे, हमारी मजबूरी है, हम खुल के नहीं आ सकते, क्योंकि सरकार ने डर का माहौल बनाया हुआ है। जिस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो व्यापारी वर्ग, दुकानदार, आप समझ लीजिए, अगर इस वर्ग के अंदर भी सरकार के प्रति खिलाफत है तो ये बात तय है कि करनाल एक ऐसी सीट बनेगी, हरियाणा की जब 10 सीटों के नतीजे आएंगे तो सबसे हैरानजनक नतीजे किसी सीट के आएंगे तो वो करनाल की सीट के आएंगे। और मैं तो खट्टर साहब को कह रहा था, मनोहर लाल जी 15 दिन पहले ये कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। मैं कह रहा था खट्टर साहब को, मगर अब स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हवा निकल रही है, जो इनका गुब्बारा था वो फूटने वाला है। और ना अब कांग्रेस चुनाव लड़ रही, ना मैं चुनाव लड़ रहा, अब तो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया, आप लोगों ने इस चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है, क्योंकि 9.5 साल जो दुख दर्द इन्होंने दिए हैं, अब समय है इनका हिसाब किताब करने का और इनकी छुट्टी करने का। तो मैं दोबारा से अपील करता हूं कि आप सभी आने वाली 25 तारीख को समस्त गांव के बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आप एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डलवाएं। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकार बनते ही एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बड़े बुजुर्गों को 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो नौजवान साथी हैं, 30 लाख केंद्र के अंदर और 2 लाख हरियाणा के अंदर सरकारी रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली हर परिवार को मुफ्त दी जाएगी। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारी मातृशक्ति जो रसोई खर्च चलाती है, उनके लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 4 साल में रिटायर करने वाली अग्निवीर सेना भर्ती योजना को बर्खास्त करके पुरानी सेना भर्ती योजना को बहाल किया जाएगा। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारी मातृशक्ति के खाते में 1 लाख रुपया सालाना सीधे तौर पर डाला जाएगा। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये आपका बेटा, ये आपका छोटा भाई आपको यहां से विश्वास दिलाता है कि गांव के मान सम्मान की पगड़ी पर कभी आंच नहीं आने दी जाएगी। आपके मान सम्मान की पगड़ी को सदैव आसमान में गर्व से ऊपर रखा जाएगा। तो ये कांग्रेस के घोषणा पत्र के कुछ बातें हैं। धन्यवाद जी। पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहाल की जाएगी, पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहाल की जाएगी। और सरकार धक्काशाही करने पे उतारू है। हमारे यहाँ से स्थानीय विधायक धर्म सिंह छोकर जी, जिनके ऊपर सरकार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, मकसद सिर्फ ये है कि उनको चुनाव से दूर रखा जाए। मकसद सिर्फ ये है कि धर्म सिंह छोकर जी को चुनाव से दूर रखा जाए। इस प्रकार से कार्रवाई सरकार कर रही है। मेरे ऊपर भी सरकार ने मुकदमे दर्ज कराए, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हमारी न्याय व्यवस्था का, जिसमें मुझे साथ के साथ जमानत दे दी। झूठे मुकदमे सरकार ने दर्ज कराए और यही काम अब विधायक जी के साथ ये सरकार कर रही है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जितना सरकार दबाने की कोशिश करेगी, जितना सरकार धक्काशाही करने की कोशिश करेगी, हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता साथी हैं उतनी मजबूती के साथ सरकार को विरोध करेंगे और ईवीएम का मशीन का बटन आने वाली 25 तारीख को उतनी मजबूती से दबाएंगे। तो मैं आपके बीच में ये निवेदन भी करता हूं कि धर्म सिंह छोकर जी को जो सरकार के द्वारा परेशान किया जा रहा है, ये मात्र और कुछ नहीं, ये राजनीतिक लड़ाई है। ये सरकार के द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र किए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को उनकी गैर मौजूदगी में मजबूती से काम लेना है। और जो ये धक्काशाही कर रही है, इसका जवाब ईवीएम की मशीन का बटन दबा के देना है। तो मैं आप सबसे दोबारा से, हमारे सीपीएम के भी और आम आदमी पार्टी के भी हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे मौजूद हैं,
गठबंधन का धर्म अपनाते हुए हमारे समर्थन में यहाँ पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और मैं दोबारा से सम्मानित सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से अनुरोध करता हूं कि समय के अभाव की वजह से आपसे इजाजत लेते हैं और अंत में फिर आपसे अपील करते हैं कि एक एक वोट आने वाली 25 तारीख को मनोहर लाल जी के कुशासन के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डलवाकर कांग्रेस को यहां से विजयी बनाएं और भाजपा का सुपड़ा साफ करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद सभी का। मैं भी भाई साहब के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। भाई साहब को मैं नजदीकी से